मेरी माताओं, बहनों और मेरे प्यारे सनातन प्रेमियों, जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो साधारण नहीं है। ये कोई आम उपाय नहीं है। ये वो रहस्य है जिसे अगर आपने हल्के में ले लिया तो समझ लेना कि आपने अपने जीवन के सबसे बड़े अवसर को खुद ही ठुकरा दिया। और अगर आपने इसे श्रद्धा से कर लिया तो वही जीवन जो आज कर्ज, परेशानी और दुख, दर्द और अभाव में बीत रहा है, वही जीवन अचानक ऐसे बदलेगा कि लोग पूछेंगे आखिर ऐसा हुआ कैसे। भक्तों में डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं चेताने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जो समय पर मिले उपाय को टाल देता है वह फिर वर्षों तक उसी दुख में फंसा रहता है। और आज जो तिथि मैं आपको बता रहा हूं वो ये दिन अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य समेटे हुए है और उसमें गौ माता का उपाय जुड़ जाता है। तब समझ लीजिए कि साक्षात श्री हरि, विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शंकर तीनों की संयुक्त कृपा का द्वार खुल जाता है। लेकिन भक्तों ध्यान रखना, जरा सी चूक, जरा सा अहंकार, जरा सी दिखावा इस पूरे फल को रोक सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, चुपचाप करना है, किसी को बताना नहीं है, न घर में ढिंढोरा पीटना है, न सोशल मीडिया पर दिखाना है, क्योंकि ये उपाय दिखावे के लिए नहीं, भाग्य बदलने के लिए है। मेरी माताओं, बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने लोग मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, फिर भी पैसा हाथ में क्यों नहीं टिकता? क्यों आते ही खर्च हो जाता है? क्यों अचानक कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है? कभी बीमारी, कभी कोर्ट कचहरी, कभी नौकरी में संकट, कभी व्यापार में घाटा। शास्त्र कहते हैं ये केवल वर्तमान कर्म नहीं होते, ये पिछले जन्मों के क्षण होते हैं और उन क्षणों को चुकाने का सबसे सरल रास्ता गौ सेवा है। और जब बात आती है आटे की लोई और गुड़ की, तो ये कोई साधारण भोजन नहीं है। आटा पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, गुड़ मिठास और सूर्य तत्व का प्रतीक है, और गाय स्वयं में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। अब सोचिए, जब पृथ्वी और सूर्य का संतुलन गौ माता के माध्यम से आपके कर्म से जुड़ जाता है तो आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह कैसे शांत नहीं होंगे। भक्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपने मन में संकल्प लो, लेकिन बोलकर नहीं, मन ही मन, कि हे गौ माता, हे श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो, कोई पाप हुआ हो, तो इस छोटे से कर्म को स्वीकार कर मेरे जीवन की गरीबी हर लो। और फिर स्नान करके साधारण साफ कपड़े पहन लेना, कोई दिखावटी नए कपड़े नहीं, साधारण कपड़े, क्योंकि इस उपाय में सादगी ही सबसे बड़ा मंत्र है। इसके बाद घर में जो आटा रोज रोटी के लिए इस्तेमाल होता है उसी आटे से एक लोई बनानी है। ध्यान रखना, नई लोई हो, बासी आटा नहीं। और उस लोई के अंदर थोड़ा सा शुद्ध गुड़ डालना है, ज्यादा नहीं, बस उतना कि लोई बंद हो जाए। फिर उस लोई को हल्के हाथ से गोल कर लेना। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरी माताओं, बहनों, इस लोई को बनाते समय आपके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी से नफरत लेकर ये उपाय करोगे तो फल उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए पहले मन को साफ करो, फिर लोई बनाओ। इसके बाद इस लोई पर हल्दी का हल्का सा तिलक लगा दो, क्योंकि हल्दी बृहस्पति को मजबूत करती है और बृहस्पति धन वृद्धि का कारक है। अब इस लोई को लेकर चुपचाप गौ माता के पास जाओ। रास्ते में किसी से बात मत करना, मोबाइल मत चलाना, हंसी मजाक मत करना, क्योंकि ये एक साधना है, कोई सामान्य खिलाना नहीं है। गौ माता के पास जाकर पहले उनके चरणों का दर्शन करो। चरण छू सको तो बहुत अच्छा, नहीं छू सको तो हाथ जोड़कर प्रणाम करो। और फिर वो लोई गुड़ वाली धीरे से उनके सामने रख दो और मन ही मन कहो, हे गौ माता, मेरी दरिद्रता को स्वीकार करो और अपने आशीर्वाद से मेरे जीवन में स्थिर धन सुख शांति भर दो। बस इतना कहो, ज्यादा मंत्र नहीं, कोई शोर नहीं। और जैसे ही गाय उस लोई को खा ले, उसी क्षण से आपके कर्म खाते में परिवर्तन शुरू हो जाता है। भक्तों, आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी सी चीज से क्या होगा, लेकिन यही तो माया है। जो चीज सरल होती है वही सबसे शक्तिशाली होती है। राम ने भी तो पत्थर तैराए थे, कोई महल नहीं बनाया था। कृष्ण ने भी तो सुदामा से मुट्ठी भर चावल ही लिए थे, लेकिन बदले में क्या मिला यह पूरा संसार जानता है। मेरी माताओं, बहनों, ध्यान से सुनो। अगर इस उपाय को करने के बाद आप अगले 30 दिन तक गौ माता का अपमान नहीं करोगे, गाय को देखकर रास्ता नहीं,
बदलोगे गाय को, भूखा नहीं देखोगे, और संभव हो तो हफ्ते में एक दिन रोटी जरूर खिलाओगे, तो शास्त्र कहते हैं कि आपकी आय के स्रोत अचानक बढ़ने लगते हैं। कहीं से रुका पैसा वापस आने लगता है, नौकरी में प्रमोशन की बात चलने लगती है, व्यापार में नया ऑर्डर, नया ग्राहक जुड़ जाता है, और सबसे बड़ी बात, जो खर्च बेवजह हो रहा था वो अपने आप रुक जाता है, क्योंकि लक्ष्मी माता वहां निवास करती हैं जहां गौ सेवा होती है। मेरी माताओं बहनों, बहुत लोग पूछते हैं क्या सच में 1 महीने में फर्क दिखता है? तो मैं डरते डरते नहीं, पूरे विश्वास से कहता हूं, हाँ, अगर आपका भाव सही है तो 11 दिन में संकेत मिल जाते हैं, 21 दिन में रास्ते खुलने लगते हैं, और 30 दिन में ऐसा परिवर्तन होता है कि आप खुद हैरान रह जाओगे। लेकिन अगर आपने इसे मजाक समझा या आधे मन से किया या किसी को दिखाने के लिए किया तो वही उपाय निष्फल हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, चुपचाप करना है। और अब आखिरी बात ध्यान से सुन लो, इस उपाय के दिन गाय को खिलाने के बाद उसी दिन किसी गरीब को अपशब्द मत बोलना, किसी जरूरतमंद को खाली हाथ मत लौटाना, क्योंकि गौ सेवा के साथ करुणा जुड़ जाए तो परिणाम कई गुना बढ़ जाता है। मेरी माताओं बहनों, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आने वाले समय में आप खुद कहोगे कि हाँ, सच में गौ माता ने मेरी किस्मत पलट दी। और जो लोग आज इस बात पर हंस रहे हैं वही लोग कल आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या किया। इसलिए समय रहते समझ जाओ, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते, और 5 जनवरी सोमवार द्वितीय तिथि फिर जल्दी नहीं मिलेगी। जय गौ माता, जय श्री हरिविष्णु, जय माता लक्ष्मी। मेरी माताओं बहनों, अब जरा और गहराई से समझो, क्योंकि जो बात अभी तक मैंने आपको बताई वो सिर्फ दरवाजा था। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो उस दरवाजे के भीतर छुपा हुआ रहस्य है, और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती कर बैठते हैं और फिर कहते हैं हमने उपाय किया फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरी माताओं बहनों, ध्यान से सुनो, आटे की लोई और गुड़ का ये उपाय जितना सरल दिखता है उतना ही खतरनाक भी है अगर नियम टूट जाए तो। क्योंकि शास्त्र कहते हैं गौ माता को दिया गया दान अगर सही भाव से न हो तो फल रुक जाता है, और अगर अपमान के भाव से हो जाए तो वही दान कर्महण बन जाता है। इसलिए अब मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जो कोई पंडित मंच से नहीं बताता, क्योंकि यहां डर भी है और सच भी है। मेरी माताओं बहनों, क्या आपने कभी देखा है कुछ लोग रोज गाय को रोटी खिलाते हैं फिर भी उनके घर में कंगाली क्यों रहती है? क्योंकि वो खिलाते तो हैं लेकिन उनके मन में अहंकार होता है, वो सोचते हैं हम दान कर रहे हैं। याद रखना, गौ माता को कुछ भी देने वाला दाता नहीं होता बल्कि लेने वाला होता है। अगर ये भाव आपके भीतर नहीं आया तो समझ लो आपने लोई नहीं, अपना अहंकार खिलाया है। और यही वजह है कि 5 जनवरी सोमवार द्वितीय तिथि के दिन ये उपाय करते समय आपको अपने आप को बहुत छोटा समझना है, मन ही मन कहना है, हे गौ माता, मैं कुछ देने लायक नहीं हूं, आप ही मुझ पर दया करो। जैसे ही ये भाव बनेगा उसी क्षण आपकी कुंडली में बैठा शनि ढीला पड़ने लगेगा, क्योंकि शनि को सबसे ज्यादा प्रिय गौ सेवा मानी गई है। और मेरी माताओं बहनों, ध्यान रखना, इस दिन अगर आप किसी से झूठ बोलते हो, किसी को धोखा देते हो या किसी का दिल दुखाते हो तो उसी क्षण ये उपाय कमजोर हो जाता है। इसलिए सुबह से लेकर गौ माता को लोई खिलाने तक अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना है, कटु वचन नहीं बोलना, क्योंकि लक्ष्मी माता शब्दों से आती हैं और शब्दों से ही चली जाती है। अब एक और बहुत बड़ा रहस्य सुन लो, जिस घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, वहां राहु का प्रभाव होता है, और राहु को सबसे ज्यादा शांत करता है गुड़, क्योंकि गुड़ में अग्नि तत्व और सूर्य तत्व दोनों होते हैं, और जब गुड़ आटे में बंद होकर गौ माता के मुख में जाता है तो राहु का जाल कटने लगता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, केवल आटे की लोई और गुड़ ही रखना है, उसमें कुछ और मिलाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मूल उपाय बदल जाएगा। मेरी माताओं बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग अचानक रातों रात अमीर कैसे हो जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी वही के वही क्यों रहते हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों के कर्म खाते में गौ माता की कृपा दर्ज हो जाती है और कुछ के खाते में नहीं, और ये उसी खाते को बदलने का दिन है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, इस दिन एक और गलती भूल कर भी मत करना। गाय को लोई खिलाने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे वहां से चले आना,
क्योंकि पीछे मुड़कर देखने का अर्थ होता है संदेह, और जहां संदेह आ गया वहां विश्वास टूट गया, और विश्वास टूटा तो उपाय टूट गया। इसलिए गौ माता को प्रणाम करके बिना पीछे देखे चले आना है। मेरी माताओं बहनों, अब मैं आपको वो संकेत बता रहा हूं जो इस उपाय के बाद दिखाई देते हैं। अगर उपाय सही हुआ तो अगले ही दिन आपको कोई पुराना परिचित याद करेगा या फोन करेगा या किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे लंबे समय से बात नहीं हुई थी। ये पहला संकेत है। दूसरा संकेत ये होगा कि आपको अचानक किसी पुराने काम को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी जिसे आप टालते आ रहे थे। और तीसरा संकेत ये होगा कि घर में बिना कारण के शांति महसूस होगी। अगर ये तीनों संकेत 7 दिनों के भीतर दिख जाएं तो समझ लेना कि गौ माता ने आपका उपाय स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपको चेतावनी भी देना चाहता हूं, क्योंकि हर रहस्य के साथ चेतावनी जरूरी होती है। इस उपाय के बाद गाय को कभी लात मारते हुए किसी को मत देखना, और अगर कोई ऐसा करता दिखे तो मन ही मन प्रार्थना करना, क्योंकि अगर आप हंसोगे या न देखा करोगे तो गौ माता की ऊर्जा से आप कट सकते हो। और मेरी माताओं बहनों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति गौ माता को भोजन कराकर उसी दिन मांस मदिरा का सेवन करता है उसका पुण्य उसी दिन नष्ट हो जाता है। इसलिए कम से कम उस दिन पूर्ण सात्विक रहना है, नहीं तो वही लोई आपके कर्म को काटने के बजाय जोड़ देगी। मेरी माताओं बहनों, अब आखिरी और बहुत डरावनी बात सुन लो। इस उपाय को करने के बाद अगर आपके पास अचानक पैसा आने लगे और आप घमंड में आ जाओ, दूसरों को नीचा दिखाने लगो, तो लक्ष्मी माता उसी गति से चली भी जाती हैं जिस गति से आई होती हैं। इसीलिए इस उपाय का सबसे बड़ा नियम है विनम्रता। अगर आप विनम्र रहे तो 7 पीढ़ियों तक धन रहेगा, और अगर घमंडी बने तो 7 महीने भी नहीं टिकेगा। इसलिए सोच समझकर कदम उठाओ, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, ये अनुभव से निकला हुआ सत्य है। और अब मैं आपको बताऊंगा वो गुप्त नियम जिसे जानने के बाद कोई भी व्यक्ति इस उपाय को निष्फल नहीं कर सकता, और वहीं पर सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस पूरे उपाय की आत्मा है, और अगर आपने इसको आधे मन से सुना या बीच में ध्यान भटका तो समझ लेना कि आपने उस बीज को पानी ही नहीं दिया जो अब तक बोया गया था। इसलिए मैं फिर कहता हूं, जरा अपने मन को स्थिर करो, मोबाइल साइड में रखो और मन ही मन संकल्प लो कि जो सुना जा रहा है उसे केवल सुनना नहीं, जीवन में उतारना है। क्योंकि यही वो रहस्य है जो आटे की लोई और गुड़ को साधारण भोजन से उठाकर भाग्य बदलने का अस्त्र बना देता है। मेरी माताओं बहनों, बहुत लोग पूछते हैं कि आखिर क्यों गाय ही क्यों, कोई और पशु क्यों नहीं? तो इसका उत्तर बहुत गहरा है। गौ माता केवल एक शरीर नहीं है, गौ माता चलती फिरती तीर्थ है। उनके शरीर में सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी देवता वास करते हैं। और जब आप आटे की लोई और गुड़ उन्हें अर्पित करते हैं तो आप किसी एक देवता को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर रहे होते हैं। लेकिन यहां भी नियम है, भाव का नियम, समय का नियम और मौन का नियम। और अब मैं आपको बताऊंगा वो मौन का नियम जो सबसे कठिन है लेकिन सबसे शक्तिशाली भी। मेरी माताओं बहनों, इस उपाय के दिन जब आप गौ माता को लोई खिलाकर घर लौट आओ तो उस दिन किसी से भी इस उपाय की चर्चा नहीं करनी है, चाहे कितना ही मन क्यों न करे। चाहे घर में कोई पूछे भी कि कहाँ गए थे तो बस इतना कह देना कि ऐसे ही बाहर गए थे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं गुप्त दान देवताओं तक सीधा पहुंचता है और प्रकट दान समाज में ही अटक करता है, जाता है। इसलिए जिस क्षण आपने किसी को बता दिया उसी क्षण आपके पुण्य का हिस्सा कट गया। और यही वजह है कि लोग कहते हैं हमने भी किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ। इसलिए नहीं क्योंकि उपाय गलत था, इसलिए क्योंकि मौन टूट गया। मेरी माताओं बहनों, अब सुनो सबसे गूढ़ बात। इस उपाय के बाद जो 11 दिन आते हैं वो परीक्षा के दिन होते हैं। इन 11 दिनों में आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो आपके धैर्य को तोड़ने की कोशिश करेंगी। कोई आपको उकसाएगा, कोई अपमान करेगा, कोई पैसा मांग लेगा। और उस समय अगर आपने क्रोध किया या किसी को खाली हाथ लौटा दिया तो समझ लेना कि आपने खुद अपने हाथ से दरवाजा बंद कर लिया। इसलिए इन 11 दिनों में जितना हो सके संयम रखो, जरूरतमंद को यथाशक्ति दो, भले ही छोटा क्यों ना हो, क्योंकि लक्ष्मी माता छोटी छोटी परीक्षा लेकर देखती है कि यह व्यक्ति धन संभाल भी पाएगा या नहीं।
मेरी माताओं बहनों, अब एक संकेत और सुन लो जो बहुत कम लोगों को बताया जाता है। अगर इस उपाय के बाद आपको सपने में गाय दिखाई दे, चाहे सफेद हो, चाहे भूरे रंग की हो, चाहे बछड़े के साथ हो, तो समझ लेना कि आपका उपाय 100% स्वीकार हो गया है। और अगर सपने में आप खुद को रोटी बनाते हुए देखें तो यह संकेत है कि आपके घर में अन्न की कमी कभी नहीं होगी। लेकिन अगर सपने में आप खुद को भागते हुए देखें तो समझ लेना कि अभी मन में भय बैठा है, और भय होने पर लक्ष्मी स्थिर नहीं होती। इसलिए जागते ही मन को शांत करो और भगवान विष्णु का नाम लो। मेरी माताओं बहनों, अब मैं आपको वो बात बता रहा हूं जिससे ये उपाय कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप 5 जनवरी सोमवार द्वितीय तिथि के दिन लोई और गुड़ गौ माता को खिलाने के बाद उसी दिन घर आकर अपने रसोई में पहली रोटी गाय के नाम निकालकर अलग रख दो, भले ही अगली सुबह खिलाओ लेकिन नाम उसी दिन का लो, तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि पहली रोटी का संबंध सीधे माता अन्नपूर्णा से होता है, और जब अन्नपूर्णा और गौ माता एक साथ प्रसन्न होती हैं तो दरिद्रता वहां टिक ही नहीं सकती। मेरी माताओं बहनों, अब डरावनी बात सुन लो, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। इस उपाय के बाद अगर आपने जानबूझकर गाय को भूखा देखा और अनदेखा किया तो वही पुण्य उल्टा पड़ सकता है। इसीलिए अगर किसी दिन आप गाय को कुछ नहीं खिला सकते तो मन ही मन क्षमा मांग लो, क्योंकि भावना भी कर्म होती है। और अब सबसे गुप्त नियम सुन लो, जिस दिन से आपने ये उपाय किया उस दिन से 41 दिन तक गाय के नाम की निंदा मत सुनना, और अगर कोई करे तो वहां से हट जाना, क्योंकि निंदा की ऊर्जा सबसे पहले पुण्य को जलाती है। मेरी माताओं बहनों, अब समझो कि आटे की लोई और गुड़ आखिर किस प्रकार कुंडली बदलते हैं। आटा चंद्रमा को स्थिर करता है और गुड़ सूर्य को बल देता है, और जब चंद्र और सूर्य संतुलित होते हैं तो मन और आत्मा दोनों स्थिर होते हैं, और जहां मन स्थिर हो जाता है वहीं लक्ष्मी को ठहरने का स्थान मिल जाता है। इसलिए इस उपाय के बाद आप खुद महसूस करोगे कि निर्णय क्षमता बढ़ रही है, फिजूल खर्च कम हो रहा है, और यही असली धन वृद्धि है। क्योंकि पैसा पहले मन में टिकता है, फिर जेब में। मेरी माता